नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज विजयदशमी है। सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। इस दिन श्री राम द्वारा एक महान असुर राजा रावण, जिन्हें हम दशानन के नाम से जानते हैं, उनका वध हुआ था। जी हाँ, मैंने कहा महान राजा। बिल्कुल, रावण असुर था, पर इससे उसकी महानता कम नहीं होती। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे हम रावण के बारे में। रावण के दादाजी प्रजापति पुलत्स्य थे, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। उनके पिता का नाम विश्वश्रवा था। वे बड़े पंडित और ब्राह्मण कुल के थे। इस तरह से रावण ब्रह्मा जी के पड़पौत्र हुए। रावण संगीत विद्या के ज्ञाता थे। उन्हें वीणा बजाने में महारत हासिल थी। वह इतनी मधुर वीणा बजाते थे कि देवता भी उनके गीत सुनने भागे चले आते थे। रावण रचित रावण संहिता ज्योतिष शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी गई है। इसी कारण जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, रावण के पास जाओ और इस महान राजा से तुम राजपाट चलाने का ज्ञान ले लो। शनिदेव, जिनके प्रकोप से सभी देवता डरते हैं, रावण ने उन्हें भी मेघदूत के जन्म के समय अपनी बात न मानने पर बंदी बना लिया था। रावण के 10 सर थे। कथा के अनुसार शिवजी को खुश करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की थी। अंत में यज्ञ में उसने अपना सर अर्पण कर दिया। सर के 10 टुकड़े हुए थे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने 10 टुकड़ों को 10 मस्तक बनाकर फिर से रावण की धड़ पर जोड़ दिया। इससे रावण 10 सर वाला हो गया। अर्थात 10 दिमाग कितने तेज काम कर सकते हैं, उतना ही तेज रावण अकेला था। रावण महान शिव भक्त था। वीणा यंत्र उसने ही खोजा था। वह रात दिन शिव के तप में विलीन रहता था। रावण एक बहुत ही आदर्श भाई था। उसने सूर्पंखा के अपमान का बदला लेने के लिए मृत्यु को भी गले लगा लिया था। रावण मंदोदरी से बहुत प्रेम करता था। मंदोदरी रावण की पत्नी। वह अखंड सतीत्व से भरी हुई थी और बहुत ही बड़ी प्रतिव्रता थी। रावण एक यज्ञ कर रहा था, जिसके पूर्ण होते ही राम युद्ध में हार जाते। पर सीता को पति के पास वापस भेजने की चाह में मंदोदरी ने रावण से कहा कि यदि आप इस यज्ञ से न उठे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। रावण जानता था कि यदि मैं इस यज्ञ से उठ गया तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, पर फिर भी अपनी पत्नी से प्रेम करने के कारण वह उस यज्ञ को उसी समय छोड़कर उठ गया। रावण ने युद्ध के समय राजा दशरथ का श्राद्ध राम के पास ब्राह्मण वेश में आकर खुद करवाया था, क्योंकि उस समय युद्ध के भूमि में राम को कोई भी ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं, रावण ब्राह्मण कुल से था, तो उस समय उसने अपनी अच्छाई दिखाकर राम के पिता का श्राद्ध किया। लंका का निर्माण भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने किया था। लंका बहुत ही सुंदर थी, पर उस समय कुबेर के पास थी। रावण उस वक्त तपस्या करने गया हुआ था। जब वह वापस आया तो उसने कुबेर से लंका हड़प ली, किंतु उसके राज में लंका का गरीब से गरीब घर भी स्वर्ण का बना हुआ था और वह पृथ्वी के दूर से भी चमकती हुई दिखाई देती थी। रावण ने सीता का अपहरण किया था, किंतु वह कभी सीता के सतीत्व को भेद नहीं पाया, क्योंकि नल कुबेर रावण के भतीजे का श्राप था। यदि किसी पराई स्त्री को उसने उसकी अनुमति के बिना छुआ तो उसके सर के उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए रावण सदैव ही सीता से विनती करता रहा कि सीता, तुम हाँ कर दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूं, पर यह हो नहीं पाया। कुंभकर्ण ने जीवन भर सोने का वरदान मांग लिया था, क्योंकि तपस्या से उठने के बाद
सरस्वती जी कुंभकर्ण के मुंह पर विराजमान हो गई थी। तो उस समय जो सरस्वती ने बोला वही कुंभकर्ण ने भी बोल दिया। लेकिन रावण ने सोचा कि अगर ये जीवन भर सोएगा तो खाएगा नहीं और खाए बिना जी नहीं पाएगा। इसीलिए उस तपस्या के पूरे होते ही रावण ने फिर से घोर तपस्या की और उसके जीवन भर सोने की अवधि को 6 माह के गैप से सोने के लिए भगवान से वरदान मांग लिया, ताकि वह बीच में उठकर खाना खा सके और जिंदा रह सके। रावण ने राजा अनारण्य का वध किया था। वे इक्ष्वाकु वंश के थे। मृत्यु के समय अनारण्य ने श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे ही वंश के पुत्र से होगी। और राम इक्ष्वाकु वंश के पुत्र थे और उस समय अयोध्या के राजा थे। इसीलिए रावण का वध श्री राम के द्वारा हुआ। तो ये थी रावण के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।